हेलो नमस्ते, स्वागत है तुम सब लोगों का आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। देखो टाइटल और थंबनेल देख के तुम शायद समझ गए होंगे कि किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। बात होने वाली वही सदियों पुरानी इंसिडेंट के बारे में, जहाँ पे हर बार बार लगातार हमारी बहू बेटियों मतलब कि एवरीवन हमारी लड़कियों का जो होता है ना, वो टुकड़े के कर दिए जाते हैं, बैग में पैक कर दिए जाते हैं या फिर फ्रिज में एज अ मीट। जैसे नॉन वेज को हम बच जाए तो फिर वो फ्रिज में रखते हैं, उस टाइप से रख दिया जाता है। और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, चली आ रही है। फिर बाद में ये सब एंड होते होते हम क्या करते हैं, जस्टिस फॉर हिम, मोमबत्ती लेके बैठ जाएंगे लाल किले पे कहीं भी। पता नहीं ये मोमबत्ती किस चूते ने हमारे हाथ में रख के चली गई। कहाँ एक समय के ऊपर ने का जो किडनैप करता था तो रामायण हो जाती थी, महाभारत हो जाते थे, लंका जलाई देती थी। अब मोमबत्ती लेके निकल रहे, जस्टिस जस्टिस। वो उधर जो ऑलरेडी जेल के अंदर कैद है वो खुद खाना खाते हुए देख रहा है, मैंने किया है मैंने। हाँ, आप अपना अपना बहुत पुराना धंधा है, बोली बाली लड़कियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाने का, और फिर बाद में उसको काट काट के खौफ मतलब कि बहुत अब तक क्या आप हाफ सेंचुरी क्रॉस करने वाला है अभी। हाँ। और ये चलता आएगा, और इसके जिम्मेदार कौन है? हम तुम ही बस भाई, लिटरली तुम हो, हम हो, बाकी कोई नहीं। कितना भी समझाओ कितना भी दिखाओ, अभी क्या होना, चलाते हैं पॉइंट के ऊपर आते हैं, चलो। तो पॉइंट ये है ना बस, पॉइंट ये है कि ये है पॉइंट। ओके, चलो तुमको पढ़ के सुनाते हैं। कैमरे में का ट्रॉली बैग सीसीटीवी के कातिल का सुराग, और लाश के 59 टुकड़े ऐसे ऐसे सुलझ रही है माँ लक्ष्मी मर्डर केस की किडनैपिंग। अभी मर्डर केस ओके, लेकिन अगर तुम इसकी पूरी स्टोरी सुनो कि क्या है तो तुम्हें बताते हैं। हम्म, एक सेकंड। बेंगलुरु में महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर कातिल ने उसके जिस्म के कटे हुए अंग 165 लीटर के फ्रिज में किसी सामान की तरह भर दिए। अब महालक्ष्मी के मर्डर की मिस्ट्री उलझती जा रही है। पुलिस ने महालक्ष्मी के पति हेमंत और उसके बॉयफ्रेंड अशरफ से पूछताछ की है, लेकिन कुछ खास जानकारी पुलिस को नहीं मिल सकी। अब इस मर्डर केस में पति और बॉयफ्रेंड के अलावा तीसरे शख्स की भी एंट्री हो चुकी है। आशंका है कि इसी तीसरे गुमनाम शख्स ने महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में बांटा है। देखिए ये जो होता है ना, ये एक बहुत बड़ा गैंग होता है। मेरी बात को समझो मेरी बहनों, ये जो होता है ना एक बहुत बड़ा गैंग होता है, जिसके अंदर ऐसे ही किसी एक लड़की को टारगेट किया जाता है। अब तो तुम तो हो भोली भाली, हाँ, तुम्हें भाला बनना था, तुम भोली बन गई। आज की जनरेशन में माँ काली का रूप लेना चाहिए, मतलब कि क्या है तुम अपने। हमारी रानियों ने भैया सत्ता संभाली है, राजपाट संभाला है, युद्ध किया है, मुगलों को नाक कटवा के भगाई है इस देश से। और यहाँ पे साला तुम दो हंस के बातें क्या कर ले, प्रेम जाल में फंस गए, मोह माया में फंस गए। देखिए प्लीज़, अगर तुम्हें एक बात बताता हूँ कि आप, हिंदू धर्म में क्या होता है ना कि जब भी कोई किसी घर में ना कोई लड़की पैदा होती है, तो जब जब कोई लड़का पैदा होता है तो सबसे पहले बोलते हैं लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो कोई ये नहीं बोलता है कि लड़की हुई है, सब लोग बोलते हैं लक्ष्मी हुई है। वो इसका नाम भी माँ लक्ष्मी, लेकिन इसको कोई नारायण नहीं मिला अपना। तो किसी राक्षस के साथ अपने संबंध जुड़ाने की कोशिश कर ली। और कब तक चलेगा ये, कब तक? आखिर कौन है ये तीसरा गुमनाम शख्स? क्यों पुलिस के शक की रडार पर आया ये तीसरा शख्स, और महालक्ष्मी से इस शख्स का हर किसी की रूह कांप गई। अब हर किसी के जहन में बस यही सवाल है कि आखिर महालक्ष्मी को टुकड़ों में बांटने वाला शैतान कौन है? इसी सवाल के जवाब के लिए पुलिस यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल में ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीड करने लगा। जबकि शादी के बाद दोनों नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल में ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर करने लगा। लड़का नेपाल में ही रहता था। लक्ष्मी की माँ और बहन नेपाल लक्ष्मी को टुकड़ों में बांटने वाला शैतान कौन है? इसी सवाल के जवाब के लिए पुलिस तफ्तीश में जुटी है। महालक्ष्मी की मां और बहन ने पूछताछ के बाद बताया, साल 2019 तक परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से हुई थी। शादी के बाद दोनों नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल में ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की। अब सुनो, यहाँ पे न एक 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 ये है कि हेमंत जो था वो नेपाल से था, ओके, उसका पति। लेकिन अभी थोड़ा आगे आएगा कहानी में ट्विस्ट।
की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। दोनों को एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। बाद में उसके पति को महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में पता चला। उसके बाद दोनों अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती है, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से इसी फ्लैट में किराए के मकान में किराए पर रह रही थी। 15 दिनों में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने पति हेमंत के घर जाया करती थी। हेमंत और महालक्ष्मी की दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। मतलब कि मुझे एक बात समझ में नहीं आता लड़कियों कि तुम इतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हुए मतलब कि सब में ज़्यादा मेच्योर लड़कियां होती है, तो मुझे एक बात बताओ कि कोई भी तुम्हें ऐसे कैसे मतलब कि तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा सकता है। इतनी भोली इतनी चूतिया होती हो कि तुम लिटरली सच्चे बता रहा हूँ कि तुम अपना एक पति अपना बच्चा छोड़ के किसी किराए के घर में रहो जस्ट उसके लिए। यार ये वीडियो बंद कर देते यार भाई वो। और ये अभी का नहीं, तुम्हें ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। एक सेकंड ना, मेरा छोड़ यार, ये सब नहीं देखना है मुझे अभी फ़िलहाल, मेरा दिमाग ख़राब होगा। मैंने ये न्यूज़ पहले पढ़ी है, मेरे दोस्तों ने ना इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर की थी, तो वहाँ पे मैंने जब पढ़ी राम, तो तुमको एक वीडियो दिखाता हूँ, शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाए कि ये एक बहुत ही बड़ा ये ओके। तुम ये देखो पहले, ऐसे एक नहीं हज़ारों हज़ारों वीडियो दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें कि कितना बड़ा ये। वो हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए जिंदान को। खैर छोड़ो। डियर गर्ल्स, मध्य प्रदेश के जब तूने नाम क्या बताया मेरे को? झूठ क्यों बोला तू? गुप्ता क्यों बताया तूने नाम? हात नीचे ले, नंगा करेंगे तेरे को। हा आरामखोर, या चाकणच्या किल्ल्यामध्ये पोरगी घेऊन बसला होता, याला मी नाव विचारलं, कबीर नाव सांगितलं। हेलो जी, आप जो भी हो। जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार झूठ। भाई इसके कितने केसेस बताओ, मैं लव जिहाद के कितने भारत में कितने केसेस बताओ, तो तुम बस कमेंट कर दो। कितने सारे, चलो तुम बता। तो ऐसे ये जो नहीं मेरे हाईलाइट है, मेरे का अकाउंट है, देखो ये है मेरा अकाउंट। ये भी शायद तुम्हें दिख नहीं रहा हो, एक सेकंड। ओके सो ये मेरा अकाउंट है दूसरा वाला, जिसके ऊपर मेरी बहनों ये वाला जो तुम हाईलाइट देख रहे हो, और ये सारे पे हाईलाइट देखो। ये बहुत पहले से ना मैं बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई इस सब चीज़ों का। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि देखो यार, हम मेरी भी बहनें हैं, कल को मेरी भी बेटी होंगी, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरी कोई फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कल मेरे बेस्ट फ्रेंड के लिए कोई ऐसा मतलब कि मैं करूँ कि प्लीज़ आवाज़ उठाओ, मोमबत्ती लेके निकलो, नहीं। ये एक फिल्म बहुत चर्चे में है, द केरला स्टोरी देखने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कि क्या अभी क्या ये एक फिल्म जो एक दिन जब मैंने मनीष कश्यप जी का एक इंटरव्यू देखा था। ये ना हर बार जब बताया जाता है ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, तो वो उसके पीछे ना बहुत बड़ा रीज़न होता है कि गलत है। क्यों गलत है देखो तुम। तूने नाम जिहाद की आइए आपको सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग का तरीका दिखाया जाए। तूने जिहाद आइए आपको सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग का तरीका दिखाया जाए। आप ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि लोगों को हिंट तो मिले कि हाँ ये भी वही हो सकता है और हमें बच के रहना है। अब ये दोनों कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत में है, क्या नहीं पता,
लेकिन मुस्लिम और हिंदू लगा के, और आपको मैं बस ऐसे वीडियोस ना बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन कहीं पे भी ये क्यों नहीं मिलता है कि कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ शादी करे या फिर कुछ ऐसा। क्यों? क्योंकि हिंदू लड़के सोचते नहीं भाई, अपने बियॉन्ड, अपने संस्कृति के बियॉन्ड नहीं जा सकते वो। मोस्ट प्रोबेबली तुम देखो कि जो हिंदू लड़का होता है एक मर्यादा में रहता है, अपना एक स्टैंडर्ड होता है ना, मतलब कि एक रिस्पेक्ट, जिसे कहते हैं कि वुमन इज़ लाइक गॉड फॉर मी, मतलब कि देवी है हमारे लिए, हम नहीं जा सकते। लेकिन ये ना खेती होती है किसी दूसरों के लिए, कि बस मज़े लेने के लिए, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट। तो उस बेसिस के ऊपर ये लड़कियों को नहीं देखते। यार मैं कुछ बोला, मैं कुछ बोल दूंगा। डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्सन, डोंट टेक अ सीरियसली। इस वीडियो में सब कुछ दिखा, सब काल्पनिक है, सब झूठ है, सब फिक्शनल है, ऐसा कुछ है ही नहीं। यू 2020 में मैं लड़का कौन था वो? फिर वो तुम्हें ऐसे मार रहा था, तुम मुझसे कुछ बोल नहीं सकते? कैमरा बंद करो पहले, कैमरा बंद। मैं सच्चे बंद एक काम करते हैं, बंद ही कर देते वीडियो। चलिए, राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में।